प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आपके भले कामों का प्रतिफल देंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। जितने लोग हैं उन सबको परमेश्वर ने बनाया है। विशेष करके जब हमने एक नया जीवन पाया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नया जीवन पाया है, तो ये नया जीवन देने वाला भी परमेश्वर ही है। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने नए जन्म को पाया, उन्होंने नए जीवन को पाया है, और इस नए जीवन को देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने हमको बनाया है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। दोस्तों, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे भले कामों को तैयार करके रखा है ताकि आप उन भले कामों को करें, उन भले कामों को करने में अपने हाथों को बढ़ाएं या फिर अपने जीवन के द्वारा उन भले कामों को करें। प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते हैं कि आप भले कामों को करें, उन अच्छे कामों को करें। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने आप को उन दुष्टता के कामों से दूर रखें और सच्चाई के अनुसार, अच्छाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन को व्यतीत करें और भलाई के कामों को करते रहें, भलाई के कामों में लगे रहें। एक सही जीवन जिएं, एक अच्छा जीवन जिएं जो प्रभु को भाता हो, जो काम प्रभु को भाते हों, ऐसे कामों में लगे रहें। तब प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा, तब प्रभु आपके जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट करेगा, तब प्रभु आपके कामों का प्रतिफल देगा। जैसे हम लोग देखते हैं कुरनेलियुस के जीवन में, प्रेरितों की किताब उसके 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यदि आप 4 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास पहुंचा और उससे कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में, तेरे भलाई के काम परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो एक धर्मी जन था, एक भला काम करने वाला व्यक्ति था और वो यहूदियों को बहुत अधिक दान दिया करता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। वो एक भला व्यक्ति था, एक अच्छा व्यक्ति था, भलाई में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके भलाई के कामों को देखा और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उस कुरनेलियुस को दिया, उसके पूरे परिवार को दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि अपने हाथों को भलाई के कामों के लिए बढ़ाएं, भलाई के काम करते रहें। भलाई करने में अपने हाथों को पीछे न खींचें, बल्कि भलाई करने के लिए हमेशा आप आगे रहें। भला अच्छा जीवन आप जिएं जो प्रभु को भाता हो, ऐसा जीवन। अपने आप को गलत कामों से बचा करके रखें, तब प्रभु आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देगा। और यदि आप इस प्रकार से अपना जीवन को जिएंगे तो निश्चय प्रभु आपके भले कामों का प्रतिफल देगा। और जितने काम आपने आज तक किए हैं, जितने भलाई के काम आपने आज तक किए हैं, उन सब का प्रतिफल प्रभु आपको अवश्य देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। कुछ दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता के पास व्हाट्सएप मैसेज भेज देती हूँ और रिप्लाई में जब मुझे प्रार्थना का उत्तर वो देते हैं, मेरी रिक्वेस्ट का उत्तर देते हैं, तो मैं उसको रिसीव करती हूँ और मेरा टाइफाइड अभी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनकी सारी टीम को बहुत आयत से प्रभु आशीषित करें और उनके मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। मैं सुबह शाम की प्रार्थना सुनती हूँ और इससे मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत शांति मिलती है। धन्यवाद, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज के इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य हमारे प्रभु, हम सबके जीवन के उद्धार करता, हमारे जीवनों को सुरक्षित रखने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ पिता।
पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, रात की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए, उस हिफाजत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हम सब की करते हैं परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों की करते हैं, अपनी पवित्र प्रजा की करते हैं, रखवाली, रक्षा और सुरक्षा और अच्छी नींद देकर परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इन तमाम बातों के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवनों में करते हैं। प्रभु विशेषकर धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए और इस नए दिन में प्रभु हम सब प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु हम तुझे दंडवत करते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने मुंह को खोलकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु तू धन्य परमेश्वर है, हम सबके जीवनों का प्रभु है और प्रभु हम सब में प्रभु तेरा जीवन है परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके चुने हुए लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु और आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु जी, इस बात के लिए प्रभु कि वो तुझे धन्यवाद दे, इस बात के लिए कि तुझे आदर सम्मान दे, इस बात के लिए कि अपने जीवन की परिस्थितियों को तेरे आगे रख सके। और आज प्रभु जब तेरे सम्मुख वो उपस्थित है तो तेरा पाक रूह प्रभु जी उनके जीवनों में कार्य करे। आज हर एक जन तेरी पाक रूह से भर जाए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का मसा उन पर उतर आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु तेरे लोग इस सुबह में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं और तुझे धन्यवाद दे रहे प्रभु। एक एक धन्यवाद का विषय, एक एक धन्यवाद दिया जाना प्रभु जो तेरे लोगों के मुंह से निकल रहा है वो तुझे ग्रहण योग्य हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन में प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को, तेरी गाइडेंस को, तेरी सुरक्षा को, अच्छे स्वास्थ्य को और प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु तेरी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। आज प्रभु जितने भी लोग छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु, दुनिया की छोर से प्रभु जी, हाँ प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है कि वो तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना करे, तुझसे लिपटे रहे एक बच्चे की तरह, कि एक बच्चा जिस प्रकार अपने पिता से लिपटा होता है प्रभु उसी प्रकार तेरी प्रजा भी तुझसे लिपटी रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आज के पूरे दिन भर में अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजनाओं से आप बचाएं प्रभु और अपने अनुसार अपने लोगों के जीवन में वो कार्य करें जो आपने तैयार किए हैं। जैसे कि प्रभु आज के वचन को प्रभु हमने सुना, हम धन्यवाद करते हैं, हम आशीषित हुए प्रभु और आप हमें शिक्षा देते हैं प्रभु कि हमें क्या करना है, ये मसीह जीवन किस प्रकार जीना है। और आज प्रभु आपने इस बात को हमें बताया कि भलाई के कामों को करने में, भले कामों को करने में जो तैयार आपने किए हैं उसके अनुसार हम अपने जीवनों में कर सके। हाँ प्रभु एक एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवनों में उन भलाई के कामों को करें जो तूने उनके लिए तैयार किया है। हाँ वो भलाई के काम की प्रभु तेरे नाम का सुसमाचार बांटे, तेरे लोगों की प्रभु जो बंदी गृह में है प्रभु उनसे छुड़ाएं प्रभु जी, जो अंधकार में है प्रभु उन्हें तेरी रोशनी को दिखाएं प्रभु जी, लोगों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जी, प्रभु लोगों को प्रभु उस दलदल की कीच में से बाहर निकाल सके। हाँ ऐसे ऐसे भले काम प्रभु जो तू चाहता है कि तेरे बेटे बेटियां उनके घराना प्रभु करे पिता। और आज प्रभु वही कामों को प्रभु तू उन पर प्रकट कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उन भलाई के कामों को उन पर प्रकट कर प्रभु जी, ताकि प्रभु उनको जानकर उस प्रकार वो अपने जीवन को जी सके पिता। यदि कोई भी बातें जो इनके जीवन में नेगेटिव है यीशु के नाम से उसे हम कैंसिल करते हैं, अथॉरिटी को लेते हैं और कहते हैं प्रभु कि वो सारी बातें चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज प्रभु अपने लोगों को प्रभु उत्साहित कर कि प्रभु वो भले कामों को करें प्रभु। दुष्ट एक मिथ्या को, एक झूठ को प्रभु उनके सामने प्रभु रखता है कि भलाई करके तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हो पा रहा है, तुम इतनी प्रार्थना करे, इतने भले के काम कर रहे हो परंतु कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है प्रभु। आज ये मिथ्या, ये झूठ यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। तेरा वचन जो आज कह रहा है भलाई के कामों को करने में लगे रहो। हाँ परमेश्वर आज इसी प्रकार तेरे लोग भी कर पाए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ प्रभु अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर, बच्चों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर परमेश्वर प्रभु ये लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु। एक एक कही जाने वाली विनती इस सुबह में तेरे सम्मुख रखती हूँ खुदा और कहती हूँ प्रभु कि आप इनके जीवनों में उस क्षेत्र में जहाँ की इन्हें तेरी जरूरत है परमेश्वर वहाँ आप कार्य करें प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने लोग प्रभु आज मेंटली डिस्टर्ब हैं, नेगेटिव थॉट्स के द्वारा प्रभु बहुत
बहुत ज़्यादा वो बेचैन रहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर चली जाएं। पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो बीमारियां उन्हें छोड़कर जाएं यीशु मसीह के नाम से। आज आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। यीशु मसीह आपको चंगाई देने के लिए आपके साथ में है। आज आप ग्रहण करें उस सारी चंगाई को जो आपके शरीर के लिए है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां प्रभु यीशु के नाम से चली जाएं। हड्डियां, मांसपेशियां चंगी हो जाएं। प्रभु ये लोग तेरे देखने लगे, सुनने लगे, चलने लगे, बोलने लगे, हड्डियां नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जितने लोग ऑपरेट किए गए हैं उनके स्टिचेस हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अंदरूनी जितनी भी बीमारियां इनके शरीर में है वो नष्ट हो जाएं। और धन्यवाद, आज तेरे लोगों ने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है प्रभु, क्योंकि वो चंगाई तेरी ओर से, जीवित परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली है प्रभु। धन्यवाद। आज की सुबह प्रभु इनके कामों में आप आशीष दें, जहां कहीं जाएं उनकी सुरक्षा करें, जिस काम पर हाथ लगाएं उस काम को आप सफल करें प्रभु। रुके हुए काम बनने पाए, सारी जरूरतें इनके परिवार, इनके बच्चों की प्रभु तेरे महिमा में धन से पूरी होने पाए। धन्यवाद यीशु कि आपने विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने लोग अपने प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भेजते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजते हैं प्रभु यीशु, उन सब पर अपनी दया बनाए रखें और जहां कहीं भी वो हैं वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने सुधी लिया, प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।